सोनाली बिल्डर्स द्वारा सरस्वती विहार कॉलोनी गुना में 1200 स्क्वायर फीट मकान सरस्वती विहार कॉलोनी में एलिवेशन अभी जारी है। आप भी विथ मटेरियल मकान बनवाने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 7509440601 9174763551। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। गुना जिला कोविड अपडेट। गुना जिले में आज 15 कोविड पॉजिटिव मरीज आए हैं, वहीं 11 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर गए। गुना जिले में तीसरी लहर का प्रकोप लगातार कम होता जा रहा है। सदी के सबसे बड़े पंच कल्याणक आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में 16 फरवरी से चल रहे हैं। इसी बीच आज तप कल्याणक महोत्सव के 18 झुल्लक दीक्षा के बीच गुना के 2 ब्रह्मचारी भैया, ब्रह्मचारी सुमित भैया और ब्रह्मचारी अविचल भैया, जिनका नाम चंचल भैया है, अब दीक्षित होने के बाद उनके नवीन नामकरण झुल्लक श्री मंथन सागर जी महाराज एवं झुल्लक श्री विचार सागर जी महाराज हुआ। गुना शहर में हर्ष की लहर। शहर को स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ विधायक कलेक्टर ने किया श्रमदान। गुना शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन भी आगे आ गया है। पिछले दिनों कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा गुना शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए बैठक आयोजित कर आमजनों के सहयोग के साथ कलेक्टर फ्रैंक नोवले द्वारा योगदान देने की बात कही गई थी। इसी क्रम में आज विधायक गोपीलाल जाटव, कलेक्टर फ्रैंक नोवले, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव सहित नगर पालिका की टीम द्वारा पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू पार्क में श्रमदान किया गया। गौरतलब है कि पेंशनर संघ ने इस पार्क को डेवलप करने के लिए गोद लिया है। आज बहुत सारे पेंशनर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंजीनियर बीपी बोरासी से, जो वर्तमान में गुना जिले में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ हैं। आप 1992 से लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हैं। अपनी 30 साल की नौकरी में बोरासी साहब मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, ब्रिज, पुलिस, हाउसिंग के अलावा अधीक्षण यंत्री, शिवनी अधीक्षण यंत्री गुना सहित विभिन्न पदों को सुशोभित किया। इंजीनियर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मार्ग निर्माण संबंधित इनकी पुस्तक, जो मध्य प्रदेश में हिंदी में पहली पुस्तक है, लिखी है, जिसका विमोचन लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने किया। वे इंजीनियर की निर्माण संबंधित आने वाली कठिनाइयों का निराकरण हिंदी में करेगी, जिससे अधिक इंजीनियर एवं तकनीकी स्टाफ को लाभ मिल सके। आज हमारी टीम ने बात की अधीक्षण यंत्री बीपी बोरासी साहब से। बनियानी गांव से झागर घर आते समय परवाह बने चौराहे पर बाइक की टक्कर से एक 8 वर्षीय बालक घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया जा रहा है। गिरिराज शहरिया निवासी झागर ने बताया कि वे बनियानी गांव आवश्यक काम से गए हुए थे। गिरिराज अपने बेटे अंकेश शहरिया उम्र 8 साल के साथ घर वापस परवाह लौट रहे थे। परवाह बने चौराहे पर जिस ऑटो में बैठकर आ रहे थे, वे पंचर हो गया और ऑटो से सभी सवारियां नीचे उतर गईं। अंकेश भी ऑटो से उतर गया। वे एक तरफ चला गया। तेज रफ्तार से बमौरी की ओर से गुना की तरफ आ रही बाइक ने 9 वर्षीय अंकेश में टक्कर मार दी, जिससे वे घायल हो गया। उपचार के लिए अंकेश शहरिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शादी में से वीडियो रिकॉर्डिंग करके अशोकनगर से गुना आते समय पगारा धागा फैक्ट्री के सामने 2 बाइकों की आमने सामने हुई भिड़ंत, 4 लोग हुए घायल। आपको बता दें कि नरेंद्र पुत्र डालचंद ओझा उम्र 23 साल निवासी पटार मोहल्ला गुना एवं सचिन पंत शादी की वीडियो शूटिंग करने के लिए अशोकनगर में एक शादी समारोह में गए थे। अशोकनगर से गुना लौटते समय पगारा धागा फैक्ट्री के सामने गुना की ओर से एक बाइक अशोकनगर की तरफ जा रही थी। ग्राम रजौदा के कोटावर रवि शर्मा एवं उनकी बहन रेणु शर्मा दोनों की 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया। जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है।
अजाक्स संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। सरकारी नौकरी के दौरान पदोन्नति में आरक्षण की मांग लगातार तेजी। सरकारी नौकरी के दौरान पदोन्नति में आरक्षण की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गौरकेला ने नवीन पदोन्नति का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द लागू कराने के लिए कर्मचारी संगठन अजाक्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। संगठन के मुताबिक गौरकेला द्वारा तैयार किया ड्राफ्ट संविधान के अनुरूप है और मुख्यमंत्री 6 वर्ष स्वयं पदोन्नति के आरक्षण देने की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस नियम को मध्य प्रदेश में लागू कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है। गुना पुलिस की नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई। रावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साकोनिया में अवैध शराब निर्माण के ठिकानों पर पुलिस की दबिश। करीबन 8,15,000 लीटर लाहन सहित शराब बनाने के उपकरण किए नष्ट। मौके से करीबन 1,00,000 लीटर अवैध शराब बरामद। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा जिले में विभिन्न प्रकार के नशे के अवैध कारोबारियों पर शिकंजा कसने के लिए एक विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत विगत 3 माह में गुना पुलिस द्वारा जिले में नशे का अवैध कारोबार करने वाले विभिन्न माफियाओं पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देते हुए लगभग 1 करोड़ से कई अधिक रुपए की नशीली सामग्रियां जब्त कर इस कारोबार में संलिप्त छोटे बड़े आरोपियों को जेल की सलाखों के अंदर पहुंचा दिया गया है। इसी सिलसिले में आज जिले के रावगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम साकोनिया में भारी मात्रा में अवैध शराब बनाए जाने की जानकारी मिलने पर गांव में भारी पुलिस फोर्स द्वारा दबिश देकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस दौरान करीबन 8 लाख रुपए कीमत का 15,000 लीटर लाहन एवं शराब बनाने के विभिन्न उपकरणों को नष्ट करते हुए हाथ भट्टी की बनी करीबन 1 लाख रुपए की 1,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई एवं अवैध शराब बनाने वाले बदमाशों को चिन्हित कर 5 लोगों के विरुद्ध थाना रावगढ़ में अलग अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ग्राम बांसखेड़ी के शहरी आदिवासियों ने समस्याओं को लेकर की बैठक। समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो होगा जन आंदोलन। गुना जिले के ग्राम पंचायत पाटन के ग्राम बांसखेड़ी में एकता परिषद की विशेष पहल पर शहरी आदिवासी जनजाति समुदाय के लोगों की मूलभूत एवं सरोकार मुद्दे को लेकर बैठक की गई। बैठक में उपस्थित ग्राम के बालकृष्ण शहरिया ने बताया कि 26 लोगों का वन भूमि कृषि पर कब्जा है और खेती करते हैं, लेकिन पट्टा नहीं मिला है। हम लोगों ने कई बार आवेदन किया है। माटू शहरिया ने बताया कि 55 परिवार निवास करते हैं, लेकिन कुटीर नहीं मिली। आज भी हम कच्चे मकान झोपड़ियों में निवास करते हैं। खैरी बाई ने बताया कि मेरी उम्र 62 साल है, लेकिन पेंशन नहीं मिलती। सपना बाई कविता बाई ने कहा कि पोषण आहार योजना के अंतर्गत राशि नहीं मिली है। कई बार पंचायत सचिव को कहा, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। समस्याओं को सुना गया और इनके आवेदन तैयार किए गए हैं। प्रदेश स्तरीय विशाल कोट बार सम्मेलन हेतु बैठक का हुआ आयोजन। 1 मार्च को भोपाल में होगा विशाल कोट बार सम्मेलन। गुना जिले में आज कोट बार संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रदेश स्तरीय विशाल कोट बार सम्मेलन को लेकर किया गया। 1 मार्च 2022 को स्थान नीलम पार्क भोपाल में प्रदेश स्तरीय विशाल कोट बार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन को लेकर ही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुना के सभी कोट बार सम्मेलन में जाएंगे। व्यापम घोटाले के आरोपी की तलाश के दौरान पुलिस की पकड़ में आया परीक्षा सॉल्वर द्वारा अपने भाई की जगह पर दी थी परीक्षा। सॉल्वर सबलगढ़ से गिरफ्तार। गड़बड़ी पकड़े जाने पर पुलिस मुख्यालय के आदेश से कैंट थाने में वर्ष 2017 में हुआ था धोखाधड़ी का मामला दर्ज। गुना पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा द्वारा आज जिले में धोखाधड़ी, ठगी सहित सभी प्रकार के संपत्ति संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाइयां कर प्रकरणों के शीघ्रता से खुलासे कराए जा रहे हैं। साथ ही 420 के लंबे समय से लंबित एवं पुराने प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी लंबित मामलों में फरार आरोपियों की तलाश एवं पतार्ची हेतु संबंधित थाने की पुलिस टीमों की सहायतार्थ एक विशेष टीम को लगाया गया है। इन टीमों द्वारा धोखाधड़ी के प्रकरणों में फरार आरोपियों की सघनता से तलाश कर उन्हें दूर दराज के स्थानों से गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में वर्ष 2013 में आयोजित हुई पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा के व्यापम घोटाले में फरार आरोपी की तलाश के दौरान गुना पुलिस द्वारा प्रकरण में परीक्षा सॉल्वर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित कराई गई पुलिस आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी विजय सिंह रावत पुत्र रमेश रावत निवासी ग्राम मड़ेवा थाना
टेटरा, मड़ेवा थाना टेटरा, जिला मुरैना के हस्ताक्षर एवं लिखावट एवं अंक सूची में चस्पा फोटो की भिन्नता पाए जाने से उसके चयन पर संदेह होने पर पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा उसके दस्तावेजों की जांच कराई गई, जिसमें उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके पेपर दिए जाने पर पुलिस मुख्यालय के आदेश से आरोपी चयनित आरक्षक विजय सिंह रावत के विरुद्ध थाना कैंट में दिनांक 14 फरवरी 2020 को प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया गया था। सीपीआई गुना का 11वां जिला सम्मेलन शुरू। शहर के हनुमान चौराहे स्थित एक होटल में आज सीपीआई का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन की स्वागत समिति के जिला अध्यक्ष अमीर उल्लाह खान ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य वक्ता राज्य पार्टी के सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अजीत कुमार जैन होंगे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना मार्गदर्शन देंगे। आज दिनांक 20 फरवरी को ब्लू फोर्स मानव एकता संघ द्वारा ग्राम मुडरा खुर्द तहसील आरोन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बौद्ध भंते जनों द्वारा बौद्ध वंदना की गई। बाद में संघ के प्रदेश अध्यक्ष खिलन जखोदाबा, जिला अध्यक्ष सौरभ गौतम द्वारा प्रतिमा का आवरण किया गया। कुरीतियों को दूर करने के उद्देश्य से आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा तहसील कुमराज के ग्राम मोहम्मदपुर मोगरा नैनावास में सभी धर्मों पर आधारित शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति, भक्ति से भगवान तक आदि आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पुस्तक सेवा की गई। अभियोजन अधिकारियों गुना द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिभागियों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 20 फरवरी को स्थान होटल सामरसिंगा जिला गुना में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिभागियों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तहसीलदार शुभम जैन द्वारा बोर्ड परीक्षा केंद्रों का किया गया निरीक्षण। बीनागंज में तहसील अंतर्गत आने वाले समस्त बोर्ड परीक्षा केंद्रों का चाचौड़ा तहसीलदार शुभम जैन द्वारा निरीक्षण किया गया। तहसीलदार द्वारा बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों का जायजा लेते हुए बीईओ देविकीनंदन जाटव को निर्देशित किया कि बोर्ड परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं के फर्नीचर की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की जाए। श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण ने फोड़ी अटरिया से मटकी, भक्तों ने की गोवर्धन की पूजा। श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कृष्ण द्वारा मटकी फोड़ी एवं गोवर्धन की पूजा की गई। गुनानगर के बीनागंज में निचला बाजार स्थित श्री रामानंद आश्रम पर आज 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित हरिदास जी महाराज द्वारा अपने श्रीमुख से मधुर कथा का वाचन किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक श्रवण कराई जाती है। रविवार के दिन पंडित हरिदास जी महाराज द्वारा भागवत कथा सुनाई गई। इस दौरान श्रीमद् भागवत कथा में मटकी फोड़ी गई, साथ ही गोवर्धन की पूजा भी की गई। डिजिटल भुगतान में यात्रियों की बढ़ रही रुचि, नगद राशि रखने की झंझट से मुक्ति, यूपीआई से भुगतान में मूल किराए में 5% की छूट। भोपाल रेल मंडल के आरक्षण काउंटरों पर आरक्षण टिकट का भुगतान करने में यात्रियों द्वारा डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने में रुचि दिखाई जा रही, जिसके परिणाम स्वरूप मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों हरदा, इटारसी, होशंगाबाद, रानी, कमलापति, भोपाल संत हिरदाराम नगर, विदिशागंज, बशौदा, बीना, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी आदि पर स्थित आरक्षण काउंटरों पर एक दिन में 532 यात्रियों द्वारा यूपीआई के माध्यम से आरक्षण टिकट का भुगतान किया गया। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा सांसद प्रतिनिधि को अपनी लंबित मांगों के लिए सौंपा ज्ञापन। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ब्लॉक चाचौड़ा द्वारा प्रांतीय संगठन के बैनर तले अध्यापक संवर्ग द्वारा अपनी पुरानी पेंशन बहाली एवं अन्य लंबित मांगों को लेकर शिक्षकों द्वारा क्षेत्रीय सांसद रोडमल नागर के नाम का ज्ञापन सांसद प्रतिनिधि सुदामा शर्मा को सौंपा गया। ज्ञापन में शिक्षक संवर्ग की पुरानी पेंशन बहाल करने एवं अन्य लंबित मांगों को शीघ्र पूर्ण किया जावे, सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को अन्य शिक्षकों की तरह अंशदायी पेंशन की जगह पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए।
शहर को स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ विधायक कलेक्टर ने किया श्रमदान। गुना शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ जिला प्रशासन भी आगे आ गया है। पिछले दिनों कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा गुना शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए बैठक आयोजित कर आमजनों के सहयोग के साथ कलेक्टर फ्रैंक नोवेले द्वारा योगदान देने की बात कही गई थी। इसी क्रम में आज विधायक गोपीलाल जाटव, कलेक्टर फ्रैंक नोवेले, अपर कलेक्टर आदित्य सिंह, मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव सहित नगर पालिका की टीम द्वारा पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित नेहरू पार्क में श्रमदान किया गया। गौरतलब है कि पेंशनर संघ ने इस पार्क को डेवलप करने के लिए गोद लिया है। आज बहुत सारे पेंशनर भी कार्यक्रम में मौजूद थे। तो शहर का एक ऐतिहासिक डेवलपमेंट करने का हम लोगों का लक्ष्य है। इसमें जो भी पूरे हमारे जो पेंशनर साथी है वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। आर्थिक रूप से ये इधर जो दीवार की बाउंड्री वाल की जो पुताई हुई है वो हम सारे कंट्रीब्यूट करके पौधे भी हम लोग लाए हैं और ये शहर का नंबर 1 पार्क बनाने का हमारा लक्ष्य है, क्योंकि सबसे मध्य का ये पार्क है और यहाँ जितने भी हमारे आसपास जो एरिया में है पेंशनर साथी रहते हैं, यहाँ हमारा पेंशनर कार्यालय भी है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको लेने का लक्ष्य रखा कि इसको सबसे ज़्यादा नज़दीक शहर के मध्य और जिससे लोग सुबह शाम आकर के यहाँ पार्क को सुरक्षित करें, सेवा करें, सेवा के भाव के तौर पर हमने इसको किया। भाव तो यही है कि अपना भी टाइम पास हो और उसके साथ में कुछ सामाजिक कार्य भी हो जिसमें जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करके, और जैसे ये पार्क बनाने का है तो पार्क में जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो थोड़े थोड़े करके इकट्ठे हम लोग राशि करेंगे और उसके बाद में जो है इसको डेवलप करते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे। गुना शहर अपना शहर है, जिला हेडक्वार्टर है। यहाँ पे बहुत वर्षों से जो है ना कलेक्ट्रेट भी रही है, सारे विभाग भी जो है ना आसपास में है, कलेक्ट्रेट भी है। मैं कलेक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन अच्छे काम के लिए, पार्क के लिए, डेवलप करने के लिए जो है ना कलेक्टर साहब ने अपने कदम आगे बढ़ाया। और उसके साथ साथ जो है ना जो हमारे रिटायर्ड पेंशनर हैं जिनने जो है ना हमारे शासन की सेवा की है, अन्य विभागों में काम करके ना, ये सारे जो है ना 350 करीब जो है ना पेंशन है, इनने अपने हाथ में ये काम लिया है और मैं इनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन। आपने विधायक निधि से धन्यवाद हूँ। विधायक निधि से जितनी जो है ना जामे ब्रांच जो है ना ये सब लोग बोलेंगे उतनी जो है ना ब्रांच लगवा देंगे और आगे शहर के लिए हम सब मिल करके, केवल अकेला अपना लक्ष्य जो है ना ये पार्क ही नहीं है, केवल एक पार्क जो है ना लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है हमारा जिला और शहर गुना शहर में अच्छे से अच्छा जो है ना इसको डेवलप करने के लिए अपन सब मिल करके कदम से कदम मिला करके काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। देखिए, जैसे शहर की साफ सफाई जो रहती है वो सभी के सहयोग से ही हो सकता है। क्योंकि अगर एक बात माने तो गंदगी भी हम ही ने फैलाया है, साफ सफाई भी होगी करनी, मिल के करनी है। तो एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी न डालें, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि सभी लोग मिलके करते हैं एंड थोड़ा थोड़ा मिलके अपना अपना हाथ बटाएंगे तो शहर स्वच्छता में अच्छा रहेगा। एंड हम कोशिश जरूर करते रहेंगे सभी के सहयोग से। जैसे आज पेंशनर एसोसिएशन के साथ मिलके, माननीय विधायक जी के साथ मिलकर यहाँ पर साफ सफाई का कैंप शुरू किया है। अब ये तो शुरुआत है एंड ऐसे हर बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो हमसे जुड़े हुई भी है, उनकी भी लगातार हम लोग मीटिंग ले रहे हैं, उनके भी जो आइडियाज हैं उसको भी ले रहे हैं। हम लगातार काम करते रहेंगे एंड सभी से सहयोग की अपेक्षा है। हाँ, जरूर मिलके, समय लगेगा लेकिन जरूर मिलके शहर को और स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे। अजाक्स संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किया गया धरना प्रदर्शन। पुरानी कलेक्ट्रेट के बाहर अपनी मांगों को लेकर दिया धरना, सौंपा ज्ञापन। सरकारी नौकरी के दौरान पदोन्नति में आरक्षण की मांग लगातार तेजी। सरकारी नौकरी के दौरान पदोन्नति में आरक्षण की मांग लगातार तेज होती जा रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोज गौरकेला
ने नवीन पदोन्नति का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है, जिसे जल्द से जल्द लागू कराने के लिए कर्मचारी संगठन अजाक्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। संगठन के मुताबिक गौरकिला द्वारा तैयार किया ड्राफ्ट संविधान के अनुरूप है और मुख्यमंत्री 6 वर्ष स्वयं पदोन्नति के आरक्षण देने की घोषणा कर चुके हैं, इसलिए जल्द से जल्द इस नियम को मध्य प्रदेश में लागू कर देना चाहिए। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार से मांग की है। अजाक्स प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें जो बैकलॉग पदों की पूर्ति, आउटसोर्सिंग भर्ती बंद करना, बच्चों की जो छात्रवृत्ति समय से नहीं मिलती है उसको लेकर के पदोन्नति में आरक्षण, गोरेकला नियम जो सुप्रीम कोर्ट के वकील अधिवक्ता रहे उनने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को लागू करना, ये नियम संविधान की मंशा अनुरूप है और शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए जो वाकई में हक अधिकार मिलना चाहिए उसके अनुरूप है। तो ये बहुत सारी मांगों को लेकर के जो है हम यहाँ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के लिए बैठे हुए हैं। प्रदेश स्तरीय विशाल कोट बार सम्मेलन हेतु बैठक का हुआ आयोजन। 1 मार्च को भोपाल में होगा विशाल कोट बार सम्मेलन। गुना जिले में आज कोट बार संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन प्रदेश स्तरीय विशाल कोट बार सम्मेलन को लेकर किया गया। 1 मार्च 2022 को स्थान नीलम पार्क भोपाल में प्रदेश स्तरीय विशाल कोट बार सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन को लेकर ही बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गुना के सभी कोट बार सम्मेलन में जाएंगे। मीटिंग भोपाल के कार्यक्रम की तैयारी के रूप में की गई है और 1 मार्च को हमारा विशाल कार्यक्रम है, जिसमें माननीय राज्य मंत्री जी को हमने आमंत्रित किया है और वो निश्चित आएंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और पूरे मध्य प्रदेश के 38,000 कोटवार भाई सम्मेलन में उपस्थित होंगे, ऐसा हम लोगों का प्रयास है और इसी के लिए मीटिंग आयोजित की गई है। 1 मार्च को गुना जिले से भी पूरे 450 कोटवार भाई भोपाल जाएंगे, इसलिए हमारे द्वारा ये कार्रवाई की जाती है। इसमें सम्मेलन मुख्य मांग क्या रखी गई? सम्मेलन में हमारी वर्षों से एक ही मांग है, नियमितकरण, जो वेतन वृद्धि की है। पैसे बहुत कम है, कम से कम कलेक्टर रेट तो शासन को देना चाहिए और उसके लिए हमारा प्रयास है। और भूमि संबंधी हमारा एक मुद्दा और है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। गुना जिले में कितने कोटवार होंगे और सभी जाएंगे क्या? 450 कोटवार हैं और हमारी तो इच्छा है कि सभी जाएँ और जाते भी हैं हमेशा से। गुना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है आंदोलन में, प्रदर्शन में, और गुना के सभी कोटवार भाई हमेशा जाते रहते हैं। आपका शुभ नाम पद? जी, मेरा नाम हरवीर सिंह यादव है और मैं उप प्रांत अध्यक्ष हूँ मध्य प्रदेश कोटवार संघ में। सीपीआई गुना का 11वां जिला सम्मेलन शुरू। शहर के हनुमान चौराहे स्थित एक होटल में आज सीपीआई का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर से पार्टी के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सम्मेलन की स्वागत समिति के जिला अध्यक्ष अमीर उल्लाह खान ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य वक्ता राज्य पार्टी के सचिव मंडल सदस्य कॉमरेड अजीत कुमार जैन होंगे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अपना मार्गदर्शन देंगे। आज ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 11वां जिला सम्मेलन यहाँ स्थानीय होटल सम्राट में संपन्न होने जा रहा है। इसमें गुना जिले के समस्त पार्टी सदस्य यहाँ आज मौजूद हुए हैं। लगभग जो 50 पार्टी सदस्य चुन करके यहाँ लाए, जो आज अपना नया नेतृत्व चुनेंगे। और अभी हमारे बीच में मार्गदर्शन के लिए राज्य पार्टी के सचिव मंडल सदस्य सीनियर साथी कॉमरेड अजीत कुमार जैन साहब यहाँ पर मौजूद रहे हैं। और आज की जो सम्मेलन है वो नाथूलाल कोरी जो है उनकी अध्यक्षता में संपन्न होने जा रहा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंजीनियर बीपी बोरासी से, जो वर्तमान में गुना जिले में अधीक्षण यंत्री के पद पर पदस्थ हैं। आप 1992 से लोक निर्माण विभाग में पदस्थ हैं। अपनी 30 साल की नौकरी में बोरासी साहब मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, ब्रिज, पुलिस, हाउसिंग के अलावा अधीक्षण यंत्री, शिवनी अधीक्षण यंत्री गुना सहित विभिन्न पदों को सुशोभित किया। इंजीनियर की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मार्ग निर्माण संबंधित इनकी पुस्तक, जो मध्य प्रदेश में हिंदी में पहली पुस्तक है, लिखी है, जिसका विमोचन लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने किया। वे इंजीनियर की निर्माण संबंधित आने वाली कठिनाइयों का निराकरण हिंदी में करेगी, जिससे अधिक से अधिक इंजीनियर एवं तकनीकी स्टाफ को लाभ मिल सके। आज हमारी टीम ने बात की अधीक्षण यंत्री बीपी बोरासी साहब से। देखिए रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज आपकी मुलाकात कराते हैं 54 साल के एक युवा इंजीनियर, जो कि हमारे गुना शहर के अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी हैं, बीपी बोरासी साहब से। बोरासी साहब अपनी 30 साल की नौकरी के बाद सड़क निर्माण की जो CSR टाइप की बुकें आती हैं, उसी दिशा में वो सब अंग्रेजी में हैं। और बीपी बोरासी साहब ने एक
सड़क निर्माण के संबंध में दिशा निर्देशों को जारी करते हुए एक हिंदी में बुक जारी की है, जिसे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर गोपाल भार्गव ने विमोचित किया है। इस पुस्तक में इंजीनियर्स जो कि अंग्रेजी भाषा में जिनका पूरा ज्ञान नहीं हो पाता था, अब हिंदी में उसके पूरे पॉइंटों को समझाया गया है, जो कि नीचे के लेवल के इंजीनियर्स लोग हैं या जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें बहुत सहायता प्रदान करेगी। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अधीक्षण यंत्री पीडब्ल्यूडी गुना बीपी बोरासी साहब से। नमस्कार। नमस्कार सर, सिटी चैनल में आपका स्वागत। थैंक यू तरुण, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार मेरी तरफ से। सर, ये आपकी जो बुक है आपने लिखी है, ये इसकी बड़ी चर्चा है वर्तमान में। हिंदी में आपने इंजीनियर्स और नीचे के स्टाफ को एक समझने के लिए पुस्तक उपलब्ध कराई है लोक निर्माण विभाग या सड़क निर्माण के संबंध में या भवन निर्माण के संबंध में। ये मेरी एक बहुत पुरानी कल्पना थी। मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में रहा हूँ, पुलिस हाउसिंग से लगाकर ब्रिज में रहा हूँ, एमपी रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में रहा हूँ, GMBOT रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं सिवनी बालाघाट में ऐसे ही रहा। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरे इंजीनियर हैं, यदि उनको हिंदी भाषी क्षेत्र में, यदि अंग्रेजी में जो हमारी रोड बनाने की बुक्स रहती हैं, मोड स्पेसिफिकेशन रहते हैं, और जितनी भी बुक हैं रोड बनाने से संबंधित वो अंग्रेजी में होती हैं, स्पेसिफिकेशन होते हैं वो सब अंग्रेजी में होते हैं। यदि क्यों नहीं, यदि मेरे इनको समझाने के लिए इन बुक का हिंदीकरण कर दिया जाएगा, तो मेरे इंजीनियर जो फील्ड में काम करते हैं, उपयंत्री हैं, टाइम कीपर हैं, कॉन्ट्रैक्टर के फील्ड इंजीनियर हैं, वो बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। समझने के बाद वो काम करने में उनको बहुत सहूलियत मिलेगी, जिससे हमारी कार्य की गुणवत्ता भी नो डाउट बहुत सुधार आएगा, वो समय पर कार्य हो सकेंगे। इस बुक के कुछ कंटेंट मैं आपको बताना चाहूँगा। इस बुक में मैंने 10 चैप्टर रखे हैं। 10 चैप्टर में पहला चैप्टर मेरा देखेंगे तो इसमें जो डामर की सड़क बनती है, डामर की सड़क कैसे बनती है उसके बारे में मैंने इस चैप्टर को रखा है। दूसरा चैप्टर मेरा जो एक सेकंड हमारी जो कंक्रीट की रोड बनती है उसके बारे में चैप्टर रखा है। थर्ड चैप्टर भी हमने जो इसमें रखा है कि डामर की जो सड़कें होती हैं, डामर की सड़कों में किस प्रकार से रोड यदि काम करते करते मानवीय त्रुटि के कारण भी कहीं ना कहीं सड़कों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कहीं गड्ढे हो जाते हैं, पेचेस हो जाते हैं, सेटलमेंट आ जाता है, तो क्यों आ जाता है उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में जाके लिखा है कि गड्ढे भी हो जाते तो क्यों, गड्ढे के सिम्टम पहचानेंगे, सिम्टम है ना, पहचान क्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो उसके बारे में। फिर उसके बाद कारण क्या है वो हमें मालूम होना चाहिए, फिर उसका ट्रीटमेंट क्या है। इस टाइप से मैंने बहुत अच्छे डिटेल में जाके उसको समझाने की कोशिश की है। देन उसके बाद जो सेकंड फोर्थ चैप्टर हमने रखा है इसमें मेंटेनेंस का, कि साल भर में हमारे पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को रोड का संचालन किस प्रकार से करना चाहिए उसके बारे में बहुत विस्तृत मैंने समझाने की कोशिश की है। 5वां चैप्टर मेरा इस बुक का लिखा है हमने कि 1 से 4 के बीच में जो हमने काम करेंगे उसको मैंडेटरी टेस्ट परफॉर्मर टाइम टू टाइम कैसे उसकी क्वालिटी को चेक करेंगे उसके बारे में मैंने बताया है। 6ठा चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर रखा है बुक के लिए मैंने, क्योंकि समय समय पर हमारे फील्ड इंजीनियर हैं, सब इंजीनियर हैं, SDO हैं, उनको शासन के द्वारा समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके बारे में नीचे तक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो मैंने जो महत्वपूर्ण सर्कुलर हैं जिससे कि हमें डायरेक्ट उसको नॉलेज में होने के साथ कार्य को गुणवत्ता से करवाने में हमें सहायता मिलती है, उसका मैंने संकलन करके उसका ब्रीफ नोट तैयार करके सीनियर ऑफिसर के सर्कुलर लगा दिए हैं, जिससे कि एक ही जगह उनको सर्कुलर मिल जाए और कार्य करने में गुणवत्ता में बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इंजीनियर हूँ, इंजीनियर के नाते मैंने बहुत सड़कें बनाई है। तो क्या है कि जब तक हम साइट हमारी रोड बनाने पर हम ठेकेदार को फ्री हैंड हिंड्रेंस फ्री साइट नहीं देंगे, जब तक कार्य हमारा नहीं हो पाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के नाम से मैंने चैप्टर दिया कि जिससे कि हमारे इंजीनियर को यदि लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई करनी है तो कैसे करनी है उसके बारे में मैंने पूरी लैंड एक्विजिशन की धाराएं से लगाकर सबके बारे में डिटेल दिया है। म्यूचुअल कंसर्न से ज़मीन को कैसे लेंगे उसके बारे में मैंने लिखा है।
यदि हमारे रोड के साइड में पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, उसको कैसे हटाएंगे उसके बारे में मैंने पूरी व्याख्या दी है, उसकी स्टेप बाय बुलेट पॉइंट बना के उसको समझाने की कोशिश की है। फिर फॉरेस्ट की परमिशन की बड़ी समस्या रहती है। फॉरेस्ट में परमिशन नहीं होने की वजह से हमारे काम बहुत अधूरे रह जाते हैं। तो हमें, हमारे इंजीनियरों को ये नहीं मालूम रहता कि फॉरेस्ट में परमिशन लेने के कौन कौन सी स्टेप से हमें गुजरना पड़ेगा। तो पूरी स्टेप पहले लेटर से लगाकर आखिरी लेटर तक मैंने समझाने की उसमें कोशिश की है। और उसके साथ एक और इलेक्ट्रिकल का भी हमारा बाधा रहती है, रोड बनाने में आती है, जिससे कि बाधा हो जाती है, उसको कैसे हटाएंगे, उसकी रोड सेंटर से कितनी दूरी पे लाइन मार्क करते हुए उसको पोल को कैसे कैसे शिफ्ट करते हुए वो कैसे वापस उसके स्टोर में रखने तक की मैंने उसको समझाने की कोशिश की। ये हमारे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो गए। लेकिन आज तुम्हें बताऊंगा कि हमारे प्रदेश में या भारतवर्ष में हम लोगों ने बहुत अच्छी सड़कें बनाई है। सड़कें बनाने के साथ वाहन भी बहुत अच्छी गति से आने लग गए हैं, जिससे स्पीड होने की वजह से कभी कभी मानवीय त्रुटि के कारण भी बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो उसको धीरे धीरे, यदि 3 साल में ज़्यादा 10 एक्सीडेंट होना या 5 लोगों की डेथ होने वाले पॉइंट को ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो उसके ब्लैक स्पॉट 2 तरीके से रेक्टिफिकेशन किए थे, शॉर्ट टर्म रेक्टिफिकेशन और लॉन्ग टर्म। उसकी परिभाषा को भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अभी हमने बताया कि वाहनों की गति भी तेज़ हो गई और हमारा रोड भी अच्छा हो गया, ट्रैफिक भी बढ़ गया। तो वाहनों की गति को कैसे सीमित करते हुए हम ओरिजिन से डेस्टिनेशन तक हमारा रोड यूज़र बहुत अच्छे से चला जाए, किसी को भी टकराया नहीं, उसके बारे में ट्रैफिक काल्मिंग मेजर हमने 9th चैप्टर रखा है इसमें। लेकिन इसके बाद ये मेरी बुक कंप्लीट होते होते मुझे लगा कि इसमें और भी कुछ छोटी छोटी चीज़ मेरे को डालना चाहिए, जैसे कि मेरे इंजीनियर को मिलना चाहिए। मेरे मन में ऐसे भाव थे, तो एक मिसलेनियस चैप्टर भी बनाया। जैसे मैंने इसमें ट्रांजिशन स्लैब के बारे में भी बहुत ज़रूरी है, ट्रांजिशन स्लैब कैसे डलती है, कंक्रीट रोड और डामर के बीच में ट्रांजिशन स्लैब, टर्मिनल स्लैब कहाँ डलती है, उसके बारे में लिखा। वाइट टॉपिंग आ गया है, उसके बारे में कंक्रीट की रोड को चौड़ीकरण कैसे करते हैं उसके बारे में लिखा है। आजकल कंक्रीट की रोड के ऊपर BC करने का है, उसके बारे में भी मैंने इसमें लिखा है। देन इसके बाद एक कंक्रीट जो मोड़ आते हैं, जो मैंने ट्रैफिक का रोड सेफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो सेवरान बोर्ड एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो टर्निंग पे लगते हैं तो उसमें कितनी दूरी पे लगना चाहिए, उसकी टेबल मैंने लगा दी है। हैजार्ड बोर्ड के बारे में लिखा दिया है। और इसके बाद और यहाँ जाकर मैंने थर्मोप्लास्टिक पेंट भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मुझे लगा कि थर्मोप्लास्टिक पेंट के बारे में भी लिखना चाहिए। तो थर्मोप्लास्टिक पेंट को भी मैंने बहुत अच्छे से इसमें लिखने की कोशिश की, जिससे कि हमारा इंजीनियर नीचे से समझ जाएगा। थर्मोप्लास्ट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मिक्स बनता है उसमें इंटरमिक्स 30 to 40% ग्लास भी डलती है, वो अधिकतर नहीं हो पाती। वो उसके बारे में मैंने बहुत विशेष टिप के बारे में लिखा है। और इसके साथ ही मैंने ये भी पॉइंट करा है कि जैसे हमारे इंजीनियर जो हैं, बहुत सी हर जगह उनको नहीं मिल पाता है, जानकारी नहीं मिली। तो टिपिकल क्लास है, टिपिकल सेक्शन 4 सिंगल लेन से 4 लेनिंग का फ्लेक्सिबल पेमेंट कैसे बनेगा, टिपिकल सेक्शन रिजिड पेमेंट से 4 लेनिंग तक कैसे बने, वो टिपिकल सेक्शन लगाए। जब हम रोड सेफ्टी की बात करते हैं, तो रोड सेफ्टी हमारे आज की डेट का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। तो उसके लिए जो जितने इंटरसेक्शन हैं, इंटरसेक्शन यदि हम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर, जंक्शन प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन कर देंगे, तो रोड यूजर के लिए भी बेटर रहेगा और चलने वालों के लिए भी दिक्कत नहीं। एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड करें, उसलिए प्रॉपर तरीके से इंटरसेक्शन हमें डिज़ाइन करके लगाना चाहिए। तो 27 टाइप के इंटरसेक्शन होते हैं जो मैंने दिए हैं। 4 लेनिंग टू 4 लेनिंग, 4 लेनिंग टू 4 लेनिंग, वाई टाइप के, सिंगल लेन टू सिंगल लेन और वाई टाइप तक के मैंने इंटरसेक्शन भी इस इनकॉर्पोरेट करके इसमें लगा दिए हैं, जिससे कि हमारे इंजीनियर को बहुत अच्छे से एक ही जगह संकलन हो जाए। और रोड फर्नीचर के बारे में भी मैंने इसमें लगा दिए कि कहाँ कब कौन से चिन्ह लगाने पड़ते हैं रोड पे, वो भी लगा दिए। और इसके बाद 3 टेबल और लगाई है मैंने इसमें, जो कि मैंने सिवनी की लैब में बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल किए थे। ये प्रयोगशाला में मैंने इंजीनियरों की ट्रेनिंग दे के करा था। उसमें मैंने देखा था कि मिट्टी के अलग अलग क्वालिटी को हम लेते हैं, मिट्टी को अलग अलग क्वालिटी से, यदि काली मिट्टी से लगाकर सिल्ट मोरम को लेंगे, टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं।
टेस्ट के बारे में, अलग अलग मिट्टी को प्रयोगशाला में टेस्ट करते हैं, तो उसके अंदर उसकी CBR कितनी आई, CSR गलत बोल गया, CBR बोला, CBR कितनी होगी उसके बारे में मैंने बोला। तो आदमी हमारा इंजीनियर देख के मोटे तौर पे समझा कि इस टाइप की मिट्टी जो CBR टेंटेटिव ये होगी, वो OMC कितनी होगी, MDT कितनी होगी, LL क्या होगा, PL, तो एक ही चार्ट में मैंने समझा दिया। देन उसके बाद भी हमारे इंजीनियर को हर जगह यदि रोड की बात करें तो ये मिल जाना कि सीनियर ऑफिसर आते हैं तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन रहता है कि ये डामर के काम कर रहा हूँ या WM के काम कर रहा हूँ या गिट्टी के काम कर रहा हूँ, या इसकी ग्रेडिंग क्या होगी। तो हमने एक इसमें चार्ट लगा दिया है, 2 चार्ट लगा दिए हैं। तो उसके अंदर पूरा का पूरा GSB की ग्रेडिंग 6 टाइप की, WM की ग्रेडिंग और BM की 2 टाइप की ग्रेडिंग, DBM की 2 टाइप की ग्रेडिंग, BC की 2 टाइप की ग्रेडिंग, OGPC की ग्रेडिंग, सील कोड की ग्रेडिंग और फिलर, इसके बारे में पूरी टेबल एक ही चार्ट में पूरा हमने व्याख्या कर दी है, जिससे कि हमारा इंजीनियर को वो चार्ट देख के समझ में आ जाएगा कि इसकी ग्रेडिंग ये होती, तो कम से कम उस थोड़ा टेंटेटिव आइडिया होने से वो फिर उसको फील्ड में जाके अपना काम कर सकता है। देन उसके बाद एक और लास्ट पॉइंट है, उसमें एक और टेबल हमने लगाई है जिसमें कि कंक्रीट जो होते हैं हमारे M15 से लगाकर M40 तक की ग्रेड ऑफ कंक्रीट रहता है। तो मोटे तौर पे M15 से लगाकर M40 तक की ग्रेड में मिनिमम कितनी सीमेंट होगी, एक आइडियल लेवल पे कितनी होगी, उसका वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, उसका कंक्रीट कितना होगा, गिट्टी कितनी होगी, सैंड कितनी होगी, और इस प्रकार से एक टेबल में लगा दिया। ये तीनों टेबल मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये 100% परफेक्ट नहीं है, इसको पर एक टेंटेटिव बात है। यदि हमें छोटी चीज़ पता चल जाए कि अनुमानित है, अब बहुत डिटेल में जाना तो आपको प्रयोगशाला में टेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरा अनुभव के हिसाब से मैंने इसको तैयार किया है। तो ये एक तरीके से हमारे रोड के इंजीनियर चाहे कंक्रीट की रोड बनाएंगे और या डामर की रोड बनाएंगे, उनको लिए ये बुक हिंदी में बनाई है और सरल भाषा में, बहुत सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसको बनाने में तरुण, मुझे आप तो जानते हो, मुझे लगभग पूरे 2 साल लगे हैं, और इसके लिए मेरी यही भावना थी कि मेरे इंजीनियर जो अभी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको एक अच्छी चीज़, ये अच्छी किताब दे दूं पढ़ने के लिए, जिससे कि वो पढ़ के हमारी मार्गों की गुणवत्ता को अच्छे से करें। जिससे कि मैंने, हाँ, इसमें एक पॉइंट हमने और कि जब मैंने बुक की डिटेल में स्टडी की तो ये भी है कि ठेकेदार से यदि हमें क्वालिटी से बात करना है तो उससे कैंप की बात करनी पड़ेगी, प्रयोगशाला लगाने की बात करनी पड़ेगी, उसको ट्रायल लेंथ बनाने की बात करेगी, ट्रायल लेंथ के अकॉर्डिंगली उस पर जो मैंडेटरी टेस्ट है उसको टेस्ट लगाने के बाद उसकी गुणवत्ता चेक करने के बाद ही हमें मूल काम करवाने चाहिए, जिससे कि हम पूरी लैब तैयार हो जाए और फील्ड इंजीनियर हो जाए, तो हम जो भी काम करेंगे क्वालिटी से होगा। नो डाउट इस बुक के आने से हमारे इंजीनियर को बहुत पढ़ने पर बहुत सहूलत मिलेगी, ऐसी आशाओं के साथ। आपके अंदर सिर्फ ये बताने में है तो 2 साल की जो लंबी मेहनत लगी है, आपने रात दिन में काम किया है, तो क्या आपने 30 साल की नौकरी के बाद आदमी इतना थक चुका होता है कि उस पर एक्स्ट्रा काम करने के लिए समय नहीं होता, आपने इतनी अपनी एनर्जी लगा के इस काम को किया है, तो कैसा अनुभव रहा, किन किन की आपने हेल्प ली, कैसे लिया? तरुण, ये मेरी परिकल्पना 5 साल पुरानी थी। मैं एक्चुअली अभी भी स्टूडियस हूँ, अभी मैं PhD भी कर रहा हूँ, और मैंने GSID में 2005 में ME किया है, 2005 से 2009 में ME किया, और लगातार मैं अच्छे प्रोजेक्ट में रहा हूँ। बड़े बड़े प्रोजेक्ट मैंने किए हैं, जो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में इंदौर का क्रिस्टल IT पार्क जो बहुत दिनों से बंद पड़ा था उसको मैंने कंप्लीट किया है। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सड़कें जो 2 लेन से लगा कर 4 लेनिंग तक बनाने का सौभाग्य मिला है मुझे। पर इतने काम करने के बाद जब मैं PWD में गया, PWD में वो भी उधर सिवनी बालाघाट एरिया में देखा, कि मुझे लगा कि मेरे पास इतना अच्छा अनुभव होने के बाद यदि मैं इसको एक बुक के शेप में अच्छी तरीके से मैं यदि इसको उपलब्ध करवाऊँगा तो नो डाउट मेरे साथ में मेरे इंजीनियर को बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। एक इसी भाव के साथ एक मेरी बुक लिखने का मैंने प्रयास किया इसमें। 30 साल का आपका अनुभव है नौकरी का, 1992 से 2022 तक PWD या सड़क बनाने में कितने विभाग भी आ गए हैं, परिवर्तन हुआ और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आ गए हैं, कैसा महसूस करते हैं पिछले 30 साल?
देखो, ये तो सही बात है तरुण, कि जैसा जैसा समय आ रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए आ रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पहले 3 मीटर की रोड बनती थी, फिर 375 की बनने लगी, 5.5 की बनने लगी, अब 4 लेन की बनने लगी। पहले मशीनें नहीं थी, आजकल एक से एक क्वालिटी की मशीन आ गई। तो समय तो लगातार चेंज होता रहा है, तो क्वालिटी की भी बात आ रही है, टाइम लिमिट की भी बात आ गई। तो नो डाउट आज के परिवेश में फास्ट लाइफ हो गई है, फास्ट क्वालिटी से काम करने का समय आ गया है। तो उस परिवेश में तो समय तो बहुत अच्छा है आज की परिस्थिति में, जो बहुत अच्छा है नो डाउट। विकास का जो मापदंड है वो सड़क, ऐसा माना जाता है पुराना काल भी जो है क्योंकि लगातार चेंज हुआ। पहले जल मार्ग से, आज पुराने समय में लोग जल मार्ग से चलते थे, अभी ये माना जाता है कि सड़क जहाँ पहुँच गई वहाँ विकास आ जाएगा। तो आप इसको कैसा महसूस करते हैं, क्या आपका अनुभव है इसको? नहीं, ये बात सही बोल रहे हो कि हम जहाँ सड़क पहुँच गई विकास हो जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। जहाँ हम दूर दराज एरिया में भी गए हैं, मैं ट्रैक्टर पे बैठ के भी ऐसे काली मिट्टी के क्षेत्र में गया हूँ कि बेचारी महिलाएं जा नहीं पाती थी। उनको यदि वो सोचो कि उनको बारिश में वो कैसे वहाँ आते हैं, मूल रोड पे कैसे आएंगे, मूलभूत सुविधा के लिए कैसे आएंगे। आज ये बात सही है, जहाँ जहाँ हमने रोड पहुँचा दी है वहाँ विकास पहुँच जाता है आराम से, क्योंकि आदमी, गाँव का आदमी को आने के लिए साधन मिलेंगे। सिटी में आएगा, हॉस्पिटल की फैसिलिटी, एजुकेशन की फैसिलिटी नए नए लोगों से मिलेगा, तो नो डाउट उसको देख के वो अपने गांव में काम करने की कोशिश कर, लिविंग स्टैंडर्ड में चेंज करेगा, तो नो डाउट बहुत विकास कोशिश। कोरोना ने इस पूरे विकास के जो मॉडल को है, रोड प्रोजेक्ट्स, मतलब में आर्थिक संसाधन, मतलब पैसे की कमी आई है, प्रोजेक्ट्स में पैसे कमी आई, तो उससे थोड़ा प्रभावित किया है सर समय में, इस पूरे काल में लोगों को आर्थिक? हाँ, ये तो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सभी लोगों ने देखा, सभी लोगों के पहिए तक जैसे रुक जाम हो गए हों, ऐसा समय आया था। लेकिन अच्छे से ये दोनों पीरियड आराम से निकल गए, यही हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर एक अच्छे आप स्पोर्ट्समैन हैं, बैडमिंटन बहुत अच्छी खेलते हैं, और जो उम्र है और जो उत्साह आपके अंदर है, मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आपके उस उत्साह से, उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से, और काम करने की जो अदम्य इच्छा शक्ति आपने, जो आपने बुक बनाई, मैंने उसमें आपको बहुत करीब से देखा, तो कैसे इतना उत्साह जनरेट कर पाए? उत्साह के लिए तो यार ये तो मान के चलो कि फैमिली का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारी श्रीमती जी की बात मान लें, बच्चों की बात मान लें, या सभी के परिवार के साथ मान लें, जैसा अपना सर्कल देखो, उत्साह के साथ में आपको एक मोटे तौर की बात कहूँ कि जैसा आपका सर्कल रहेगा, जैसे आपके वो होंगे, आपके साथ ही रहेंगे, वो साथ में परिवार का जैसा माहौल रहेगा वैसा हो जाएगा। जैसे मेरा बेटा भी कंटिन्यू, हम दोनों यहाँ रहते हैं, दोनों पढ़ाई करते रहते हैं। बेटा भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा, मैं भी उसके साथ लगा देता हूँ। एक उत्साह तो इसी टाइप से नहीं, वो एक्चुअली जितने पुराने लोगों में जानता हूँ, लगभग इंसान थक के इस बात में लग जाता है कि बच्चों की शादी हो जाए, व्यवस्थित हो जाए, और अपन अपना आराम से जो काम उस पर है वो उसी को ज़्यादा समझता है। आपके अंदर एक उत्साह, आप बैडमिंटन भी खेलते हो तो उसमें बहुत दम लगा के पास जीतने के लिए। 54 साल की उम्र तो जस्ट यंग टाइप की है। यदि अमेरिका में चला है तो 70-80 साल ये तो एज तो कुछ होती नहीं है। तो अब हमारी एज तो 100 साल की है ना, तो अभी तो मिडिल बर्थ पे ही आए ना अभी तो अभी तो हमें कम से कम 25 साल तो बिल्कुल ऐसी ऊर्जा के साथ हमें काम करने की आवश्यकता है। किस को स्पेशल थैंक्स देना चाहेंगे इस बुक में आप? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इस बुक में सबसे इम्पोर्टेंट रहे कि जैसे हमने इस बुक में सतीश गर्ग साहब हैं, सतीश गर्ग साहब हैं जो इंदौर में पीरियोडिक के मुख्य अभियंता रहे हैं। उनको बहुत अच्छा थैंक, उन्होंने टेक्निकल रूप से उन्होंने काफ़ी इसमें मेरे को सहयोग दिया है। कभी को बहुत सी मौत की बुक का हिंदीकरण करना, फिर उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा मुझे सहयोग दिया है। देन उसके बाद अभी श्री गौतम सिंह साहब हैं जो मंदसौर कलेक्टर हैं, उन्होंने प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को कैसे डेवलप करते हैं उसके बारे में, लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे से ब्रीफ करके उन्होंने उसमें अच्छे नोट्स को तैयार करवाने में मदद की थी। और श्री सुनील अग्रवाल साहब हैं जो CCF हैं, भोपाल बैठते हैं, फॉरेस्ट की परमिशन को कैसे कैसे लेते हैं उसके बारे में उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था। उन्होंने उनको मैंने नोट्स बना के दिए, फिर उन्होंने जो भी कट शार्ट करके उन्होंने डेवलप करके मुझे दिए। देन उसके बाद यदि मैं बात करूं तो हमारे ऑफिस में ही JK पंत हैं, मिस्टर पुष्कल हैं, देन उसके बाद
ये हमारे सूद बाबू हैं और एक आर के जैन हैं। फिर उसके बाद हम और सबसे ज़्यादा स्पेशल थैंक्स देंगे, हमने इतने डाटा कलेक्ट कर लिए, डाटा कलेक्ट करके पूरी बुक की शेप में लेके आना और उसके अंदर अंग्रेजी का हिंदीकरण करना, सब करना, सबको मिला के सबको एक सूत्र में पहनाना। कैसे पहनाएंगे, जब माला जब भी खूबसूरत होती है जब में व्यवस्थित तरीके से फूल लगें। जिस प्रकार से हमने चैप्टर 10 बनाए हैं उसको व्यवस्थित तरीके से लगें, उसको पहनाने का काम, धागे में पिरोने का काम जो किया है श्री सचिव चंद्र चतुर्वेदी जी ने किया है। और मैं उनको विशेष तौर पे स्पेशल थैंक्स दूंगा कि उन्होंने मुझे दो एक या 3 बार मैंने इसमें करेक्शन निकाल के दिए, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं बताया कि यार इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने बड़ी मेरे से भी ज़्यादा उत्साह, वो तो मेरे हिसाब से 60-65 के होंगे, तो भी उनमें इतने उत्साह के उनको यही लगन थी कि बोरासी साहब आप ये काम कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए कर रहे हो तो मेरे के लिए बहुत अच्छी बात है। तो स्पेशल थैंक्स में सतीश चतुर्वेदी साहब को देंगे। धन्यवाद। ये बीपी बोरासी साहब हमारे अधीक्षण यंत्री हैं और अभी कह रहे हैं कि अभी तो आधी उम्र बची है, 25 साल और मैं इसी उत्साह से काम करूंगा। जीवन में लगभग 100 सालों तक वो अपने इसी उत्साह से काम करें और अपने जो अनुभव हैं वो लोगों के साथ बांटें और लोक निर्माण विभाग को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू धर्मेंद्र।